नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री वॉइस स्टोरी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी ने सोचा था कि दुल्हन के पाँव में बिछुए होंगे पर हाथ में शराब की बोतल होगी। शादी के दूसरे ही दिन गांव की बहू क्लब में नाचती मिलेगी। ये बातें पूरे प्रतापपुर गांव में गूंज रही थी और इन सब का केंद्र थी रिया माथुर, शहर की अमीर खानदान की इकलौती बेटी जो अभी अभी वीरेंद्र सिंह की पत्नी बनकर आई थी। शादी की शाही इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, डिज़ाइनर लहंगे, लाखों के जेवर, गांव की औरतें उसकी तस्वीर खींचने में लगी थी और मर्द उसके चाल ढाल से दंग थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस लाली के पीछे वो आग है जो घर को राख कर सकती है। शादी के बाद, शादी के 3 दिन बाद ही रिया ने ऐलान किया, मैं हर शुक्रवार शहर जाऊंगी अपने फ्रेंड से मिलने, और हाँ, मुझे पार्टी करनी पसंद है। सास शकुंतला देवी की आंखें फटी रह गई। वीरेंद्र कुछ बोल न सका। अमीर घर की बेटी थी, थोड़ा झुक गया, लेकिन फिर ये थोड़ा हर दिन की आदत बन गई। देर रात शराब और अपमान। रिया देर रात लौटती, शरीर से परफ्यूम की खुशबू और शराब की बू दोनों आती। गांव के लोगों ने देखना शुरू किया, वीरेंद्र सिंह की बीवी तो शराब पीती है, उनके घर की बहू क्लब में नाचती है। शकुंतला देवी ने बेटे से कहा, बेटा, हमने बहू मानी थी, ये तो गांव की नींव हिला रही है। वीरेंद्र ने रिया से बात की तो जवाब मिला, मैं कोई बंधन में नहीं रहना चाहती। शादी का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आज़ादी को खो दूं। सब्र टूटा तब। एक रात रिया क्लब से लौट रही थी, नशे में थी। गाड़ी के साथ एक लड़का भी था जो उसके साथ फ्रेंड बनकर आया था। रास्ते में गांव के 2 युवक उन्हें देखकर चौंक गए। भैया, ये तो वीरेंद्र भैया की बहू है। सुबह होते ही बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वीरेंद्र सिंह सिर झुकाकर बैठा था। शकुंतला देवी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब रिया के सामने खड़ा हुआ उसका पति। रिया, वीरेंद्र ने शांत पर गहरी आवाज में कहा, तो शादी में सिर्फ मेरा नाम नहीं ले आई, तो पूरे गांव की इज्जत लेकर आई थी। मैंने तेरी चमक देखी, लेकिन तुझ में संस्कार ढूंढे। आज तेरी आज़ादी मेरी माँ को बेहोश कर रही है और तेरी हंसी मेरे रिश्ते को मौत दे रही है। रिया चुप थी। पहली बार उसकी आंखों में डर था। वीरेंद्र बोला, अब फैसला तुम्हें करना है, या तो तू घर संभाल या अपना रास्ता ले। इस घर में बहू बनकर जीना है तो बहू जैसा बनना पड़ेगा। फिर रिया 2 दिन तक कमरे में बंद रही। आंखें सूज गई। पुरानी दोस्तों के कॉल आते रहे, उसने सब काट दिया। तीसरे दिन उसने माँ जी के चरणों में सिर रख दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज़ादी के नाम पर बेशर्मी उगली थी। अब मैं सीख गई हूँ कि असली रोशनी डिस्को बॉल से नहीं, दादी के दिए से आती है। आज रिया गाँव के स्कूल में लड़कियों को अंग्रेजी सिखाती है, त्योहारों में सबसे आगे रहती है, और जब कोई पूछता है तुमने इतना कैसे बदल दिया, तो वो मुस्कुरा कर कहती है, शादी ने मुझे बांधा नहीं, उसने मुझे नया जन्म दिया है। सीख। आज की लड़की को उड़ान जरूर चाहिए, लेकिन उड़ान की दिशा भी ज़रूरी है। घर सिर्फ शादियों से नहीं बनते, संस्कारों से भी टिकते हैं। असली आज़ादी वो होती है जिसमें हम अपने दायरे खुद समझते हैं, न कि तोड़ते हैं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि हर बहू को वक्त और समझ दोनों होनी चाहिए, जो अपने पति को हिम्मत और सही को सही कह सके।